अनुच्छेद 35 ए लागू करके आपने वस्तुतः मौलिक अधिकार छीन लिए हैं, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को कहा कि अनुच्छेद 35 ए को लागू करके समानता, देश के किसी भी हिस्से में पेशे का अभ्यास करने की स्वतंत्रता और अन्य के मौलिक अधिकार वस्तुतः छीन लिए गए हैं। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि जब केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारतीय संविधान के विवादास्पद प्रावधान का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर के केवल स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देता है और यह भेदभावपूर्ण भी है। तत्कालीन राज्य के दो मुख्यधारा के राजनीतिक दलों का नाम लिए बिना केंद्र ने सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ को बताया कि नागरिकों को गुमराह किया गया है कि जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान भेदभाव नहीं है बल्कि विशेषाधिकार थे। तत्कालीन राज्य को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधान को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के 11वें दिन सॉलिसिटर जनरल ने शीर्ष अदालत को बताया, आज भी दो या राजनीतिक दल इस अदालत के समक्ष अनुच्छेद 370 और 35 ए का बचाव कर रहे हैं। जेके सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि अनुच्छेद 370 का प्रभाव ऐसा था कि राष्ट्रपति और राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिनियम द्वारा जम्मू कश्मीर के संबंध में भारत के संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन, परिवर्तन या यहाँ तक कि नष्ट किया जा सकता था और नए प्रावधान किए जा सकते थे, बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वे 42वें संशोधन के बाद समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं किए गए थे, यहाँ तक कि अखंडता शब्द भी वहाँ नहीं था। मौलिक कर्तव्य वहाँ नहीं थे जो भारतीय संविधान में मौजूद थे। जम्मू और कश्मीर संविधान के अनुच्छेद 7 में जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों के लिए एक अलग प्रावधान दिया गया है। इसने अनुच्छेद 15(4) से अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ को हटा दिया है। यह अनुच्छेद 19, 22, 31, 31 ए और 32 को कुछ संशोधनों के साथ लागू किया गया था। मेहता ने कहा कि अनुच्छेद 35 ए पर उन्होंने कहा कि यह भेदभावपूर्ण है। प्रावधान ए 35 ए के तहत पूर्ववर्ती राज्य में दशकों से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों जैसे लोगों को जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों की तरह समान अधिकार नहीं दिए गए थे। यह भेदभाव 2019 में प्रावधान निरस्त होने तक जारी रहा। जम्मू कश्मीर के गैर स्थायी निवासी जमीन खरीदने में सक्षम नहीं थे, राज्य सरकार में छात्रवृत्ति रोजगार का लाभ नहीं उठा सकते थे। उन्होंने अदालत से मुद्दों पर गौर करने का आग्रह किया। लोगों की आंखें में सीजेआई चंद्रचूड़ ने मेहता की दलीलों को स्पष्ट करते हुए कहा कि अनुच्छेद 35 ए को लागू करके आपने वस्तुतः समानता, देश के किसी भी हिस्से में पेश का अभ्यास करने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को छीन लिया है और यहाँ तक कि कानूनी चुनौतियों से छूट और न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी प्रदान की है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, लोगों को उन लोगों द्वारा गुमराह किया गया है जिन्हें उनका मार्गदर्शन करना चाहिए था कि यह भेदभाव नहीं बल्कि विशेषाधिकार है। आज भी दो राजनीतिक दल इस अदालत के समक्ष अनुच्छेद 370 और 35 ए का बचाव कर रहे हैं। मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के संविधान को निरस्त करने की जरूरत है क्योंकि यह भारतीय संविधान के साथ सह अस्तित्व में नहीं रह सकता है। शीर्ष अदालत भी प्रथम दृष्टया अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र की इस दलील से सहमत हुई कि जम्मू और कश्मीर का संविधान भारतीय संविधान के अधीनस्थ है, जो कि उच्च पद पर है। हालांकि पीठ इस दलील से सहमत नहीं दिखी कि पूर्ववर्ती राज्य की संविधान सभा जिसे 1957 में भंग कर दिया गया था, वास्तव में एक विधानसभा थी।